अब नगर विकास विभाग का नोटिफिकेशन रद्द किया गया। फिलहाल यूपी में अभी निकाय चुनाव फिलहाल नहीं है। तो अब यूपी निकाय चुनाव से जो बड़ी खबर, तो बिना आरक्षण के होगा चुनाव, कोर्ट ने कहा। फिलहाल अब जिस तरीके से अब फिलहाल यूपी में अगर चुनाव की बात करें तो उत्तर प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबर निकाय चुनाव से इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच का आदेश, नगर विकास विभाग का नोटिफिकेशन रद्द किया गया। फिलहाल यूपी में अभी निकाय चुनाव नहीं है, क्योंकि अभी लगातार जिस तरीके से अब अगर बात करें तो जो नोटिफिकेशन जो जारी की गई थी, फिलहाल अभी जो है बिना आरक्षण के होगा चुनाव, लेकिन अभी चुनाव को फिलहाल कोई जुड़ी अभी खबर नहीं आ रही। और इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे भारत समाचार के स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह जी से। वीरेंद्र जी, लगातार जो लोगों की नजरें थी, मैं आपसे स्पष्ट रूप से जानना चाहूंगी कि किस तरीके से क्या कुछ चीजें सामने आ रही। वीरेंद्र जी, बड़ी खबर है कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव फिलहाल नहीं होंगे। अब हाई कोर्ट ने आज ये साफ कर दिया है कि जो नोटिफिकेशन 8 दिसंबर को जारी हुआ था उसको रद्द कर दिया गया है। जब तक ओबीसी आरक्षण पर सरकार क्लियरिटी नहीं लाती है तब तक उत्तर प्रदेश में निकाय के चुनाव नहीं हो सकेंगे। जितनी जल्दी सरकार बनाकर लाएगी नए आरक्षण की व्यवस्था को, उतनी जल्दी कोर्ट ने कहा है कि वो चुनाव करा सकती है। तो ट्रिपल लेयर एक वेरिफिकेशन होना है ओबीसी आरक्षण को लेकर, उसके लिए उसने कहा है कोई स्वतंत्र आयोग बनाए, हाई कोर्ट का निर्देश है, और वो उस हिसाब से आरक्षण दे और उसके बाद तब निकायों का आरक्षण तय हो। तो उत्तर प्रदेश में ये बहुत बड़ी खबर है। जो लोग तैयारियों में लगे थे निकाय चुनाव के, ये साफ है कि अब यूपी में फिलहाल अभी नगर निकाय के चुनाव नहीं होंगे। हाई कोर्ट ने आरक्षण के आधार को नहीं माना है, सरकार के आधार को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है, और जो पहले अधिसूचना जारी हुई थी उसको रद्द कर दिया है। अब नए सिरे से सरकार को अधिसूचना जारी करनी होगी। उसके लिए पहले सरकार को सारी आरक्षण की ओबीसी की व्यवस्था को पलटना होगा, देखना होगा। तो ये बहुत बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव से संबंधित, और ये एकदम क्लियर है, साफ है कि यूपी में ओबीसी आरक्षण को लेकर हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाई है और उसने सरकार के जो आरक्षण की व्यवस्था थी उसको नहीं माना है, उनकी अधिसूचना को खारिज कर दिया है। यूपी में निकाय के चुनाव टल गए हैं। जी, तो बिल्कुल वीरेंद्र जी, अगर समझे अगर मोटे तौर पर, तो जो बड़ी खबर जो निकल करके आ रही है, जैसा कि आपने भी कहा कि चुनाव को लेकर के अभी हाल फिलहाल कोई चुनाव नहीं है नगर निकाय का, और उसके लिए सरकार के जो आधार को जो दलीलें दी गई थी वो खारिज कर दी गई है। अब एक सरकार पहले एक अधिसूचना जारी करेगी पहले, और जैसा कि कोर्ट ने कहा था कि चाहे वो आरक्षण की बात करें, चाहे वो सामाजिक आधार पर, चाहे वो धार्मिक आधार पर, चाहे वो राजनीतिक आधार पर, पहले एक क्लासिफाई करना होगा कहीं ना कहीं। वीरेंद्र जी, आपसे मैं इस सवाल का जवाब लूंगा, जरा कुछ प्रतिक्रियाएं सुनेंगे जी। वो कहा है कि अगर आप ये फॉर्मेलिटी अगर आप नहीं पूरी कर पाते हैं तो आप तब तक चुनाव जो है आप सारी सीटों को सामान्य घोषित करके ही, जो ओबीसी को आपने रिजर्वेशन दिया है उनको आप सामान्य घोषित करके ही चुनाव कराएंगे। तो अब आगे की प्रक्रिया किस तरीके से लग रही है, क्योंकि आप तो पैरोकारी भी कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं? अब जरा जजमेंट आ जाए, जो कि जजमेंट अभी डिटेल जजमेंट ना हमने पढ़ा है ना सरकारी पक्ष ने पढ़ा है, दोनों पक्ष जजमेंट पढ़ लें। तो फिलहाल तो वो नोटिफिकेशन तो रद्द कर दिया है, तो अब जब तक वो जो कोर्ट ने जो भी डायरेक्शंस दिए हैं वो भी स्टडी करेंगे, दूसरा पक्ष भी स्टडी करेगा, सरकार भी उसको समझेगी, पढ़ेगी, उसके बाद ही वो भी अपना जो प्रक्रियात्मक जो कार्य है उसको करने के बाद ही जो है अब आगे कोई कार्रवाई सरकार बढ़ाएगी। मुझे कहा जाए अब तक के फैसले से यह क्लियर हो चुका है कि निकाय चुनाव अब जल्द नहीं हो पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अभी थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि सरकार ने जो बातें कही, न्यायालय ने जो बातें कही हैं उसको दोनों ही पक्ष पहले समझेंगे, उसके बाद कंप्लायंस करने के बाद ही जो है आगे कोई उसकी कंप्लायंस करके ही आगे बढ़ेंगे। आज के फैसले में जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी कि ट्रिपल टेस्ट के जरिए ही पूरे मामले पर आरक्षण दिया जा सकता है, उसका भी असर? हाँ, वो सरकार को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है कि आप ट्रिपल टेस्ट करके ही आप आगे रिजर्वेशन ओबीसी को दें। आपसे बात करेंगे तो आपने देखा प्रहलाद त्रिपाठी जिसने साफ तौर पे कहा कि प्रतिनिधित्व है ही नहीं, और जो राजनीतिक आरक्षण है वो इसीलिए दिया जाता है कि हर जाति अपना प्रतिनिधित्व जो है वहाँ राजनीति में दे सके। तो जब तक सही तरह से मॉनिटरिंग नहीं होगी, सही तरीके से जांच नहीं होगी चीजों की, तो तब तक वो आप सही तरीके से आरक्षण भी नहीं दे पाएंगे। तो मुझे लग रहा है सभी की जीत है। क्या आपको लगता है कि अब सरकार के ऊपर है ये कि सरकार क्या करेगी? जी बिल्कुल, अब ये सरकार के पास है, चूंकि आज जज साहब आए, तुरंत रूम में बैठे और 5 मिनट में उन्होंने ऑर्डर पढ़ दिया। अब सारी चीजें, सारी जो जिम्मेदारी अब सरकार की है, सरकार के ऊपर है, सरकार आगे क्या करती है। यानी ओबीसी आरक्षण खत्म कर दिया?
नहीं, ओबीसी आरक्षण नहीं खत्म किया। देखिए, इसको समझने वाली बात है, ओबीसी आरक्षण नहीं खत्म किया। सरकार का कहना यह है कि जो भी संवैधानिक आरक्षण है वो सही तरीके से दिया जाए, क्योंकि सही तरीके से नहीं दिया गया आरक्षण भी कहीं ना कहीं भेदभाव फैलाता है। तो जो चीजें हैं उसको सही तरीके से लागू किया जाए, एक कमेटी बनाई जाए और उस ट्रिपल टेस्ट करा के आरक्षण तय कर दिया जाए। ये सर कोर्ट की तरफ से बोला। जी जी जी, बिल्कुल। बिल्कुल, ये बड़ी खबर है। और जो ये संदीप हैं जो याचिकाकर्ता के हैं, और इन्होंने साफ तौर पे कहा कि सीधे कोर्ट रूम में जज साहब आए हैं, उन्होंने अपना फैसला सुना दिया है। तो लगातार याचिकाकर्ता को भी आपने सुना, हमारे स्टेट हेड भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वीरेंद्र जी, लगातार जिस तरीके से अब अगर बात करें लोगों की नजरें इस बड़े फैसले को लेकर के हैं, आरक्षण को लेकर के, सीधी तौर पर जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, मैं आपसे पूरा क्लियर समझना चाहूंगा जरा, क्योंकि संवैधानिक आरक्षण है उसको सही तरीके से लागू किया जाए, सीधी सी बात अगर मैं समझूं तो। वीरेंद्र जी, देखिए, हाई कोर्ट ने इतनी लंबी बहस के बाद यही बात कही है कि आप जो आरक्षण का फार्मूला लगाते हैं वो कैसे लगाते हैं। कोई सीटें ऐसी हैं जो 5-5, 6-6 चुनाव से लगातार एक ही कैटेगरी में, कहीं सामान्य है तो सामान्य चली आ रही है, ओबीसी थे तो ओबीसी चली आ रही है। आखिर आधार क्या है? इसीलिए सरकार ने इस ओबीसी आरक्षण को, जो नोटिफिकेशन 7 दिसंबर को जारी हुआ था 2022 को, उसको खारिज कर दिया है नगर विकास विभाग के, और कहा है कि आप चुनाव तब तक नहीं कराएंगे जब तक आरक्षण के ओबीसी की व्यवस्था को आप ठीक नहीं कर लेते। और इसके लिए आप एक आयोग बनाइए, वो तय करे कि किस तरह का आपका जो सिस्टम है, और उसके बाद जब वो आएगा तब हम उस पर ओके करेंगे। और हम भी चाहते हैं कि चुनाव जल्दी से जल्दी हो। जो संविधान में 27% ओबीसी को आरक्षण मिला है, उस आरक्षण का डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से हो। 27% आपने आरक्षण दिया, इस पर कोई सवाल नहीं है। सवाल यह है कि जहां पर सीटें आरक्षित होनी चाहिए थी उनको क्यों छोड़ा गया। इस वजह से आज ये नोटिफिकेशन रद्द हो गया है। उत्तर प्रदेश में निकाय के चुनाव फिलहाल स्थगित हो गए हैं। हाई कोर्ट ने आरक्षण की व्यवस्था को खारिज कर दिया है। अब नए चुनाव के लिए सरकार से कहा है कि ट्रिपल टेस्ट का एक व्यवस्था करें ओबीसी आरक्षण की, उसके बाद तब फिर नोटिफिकेशन जारी करें। तो अब ये मान के चलिए कि जनवरी के बाद फरवरी में बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो जाती हैं, और इतनी जल्दी करना आसान नहीं होगा। तो ये अप्रैल या मार्च या अप्रैल में चुनाव हो पाएगा। जी चलिए वीरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम सारी जानकारी के लिए। तो स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह जी बता रहे थे कि फिलहाल किस तरीके से पहले व्यवस्था को ठीक करना होगा, और उसके बाद व्यवस्था ठीक होने से पहले आपको एक आयोग बनाना होगा। तो संजय हमारे साथ लगातार इस बड़ी खबर पर बने हुए